फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th आज हम लोग इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर द लास्ट लीफ पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें दिखलाया गया कि किस तरह से एक होपलेस पर्सन जिसने अपनी जीने की इच्छा को बिल्कुल साइड कर दिया था, उसकी जो डिज़ायर थी उसने उसको बिल्कुल छोड़ दिया था, होपलेस हो गई थी, और फिर कैसे एक लास्ट लीफ ने उसके अंदर जीने की जो डिज़ायर थी उसको फिर से जगा दिया, है ना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है सू एंड जॉन्सी की। टू यंग आर्टिस्ट हैं जो एक ही फ्लैट में रहते हैं, है ना। और वो फ्लैट जो है वो एक पुरानी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर है, ठीक है। तो नवंबर के मंथ में क्या होता है कि जॉन्सी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है। वो बिना हिले डुले पूरा टाइम अपने बेड पर पड़ी रहती है और सिर्फ विंडो के बाहर देखती रहती है। तो जो सू है उसकी फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर को लेकर आती है। तो डॉक्टर तो हर दिन आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो कंडीशन है उसमें बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर एक दिन सू को किनारे ले जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिस जॉन्सी को परेशान कर रही है। तो वो कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने जीने की इच्छा को बिल्कुल छोड़ दिया है, और अगर उसके में ये विल नहीं होगी, अगर उसमें ये विल नहीं होगी कि शी शुड लिव, देन द मेडिसिन कैन नॉट हेल्प हर, है ना। तो मेडिसिन भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो सू अपना बहुत ट्राई करती है कि वो जॉन्सी को फिर से जीने की उसमें डिज़ायर को जगा सके, है ना। वो उसे अलग अलग फैशंस के बारे में, कपड़ों के बारे में, और जो चीज़ें आसपास हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करती है, लेकिन फिर भी जॉन्सी जो है वो ऐसे ही अनअफेक्टेड पड़ी रहती है, वो कोई रिप्लाई नहीं देती है ना। तो सडनली जॉन्सी सुनती है, सॉरी, सडनली सू सुनती है कि जॉन्सी जो है वो कुछ विस्पर कर रही है, कुछ फुसफुसा रही है। तो वो तेज़ी से उसके पास जानती है और सुनती है कि जॉन्सी जो है वो बैकवर्ड में देखते हुए कुछ चीज़ों को काउंट कर रही है। तो वो विंडो से बाहर देख रही है, फिर कह रही है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, है ना। इस तरह से वो काउंटिंग कर रही है। तो जॉन सू को क्या होता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो विंडो के बाहर देखती है, तो देखती है कि वहाँ पर एक ओल्ड आईवी क्राइपर है, और वो उनकी विंडो के अपोजिट आधे इतना, मतलब ज़मीन से लेकर इतनी ऊंचाई तक वो चढ़कर चली आई है, और उस पर जो लीव्स हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से बहुत तेज़ी से उसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ रही हैं, है ना। तो सू कह रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, है ना, ये क्या मैटर है, तुम क्यों काउंटिंग कर रही हो। तो जॉन्सी कहती है कि 6। फिर वो कहती है कि अब ये जो लीव्स है बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। कुछ दिन पहले इसमें लगभग 100 लीव्स थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 5 ही बची हुई हैं। फिर वो कहती है कि जब लास्ट लीव गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी, है ना। तो सू कह रही है कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल रबिश, तुम नहीं मर सकती, है ना। ये तुम्हारी तबीयत के ठीक होने में और इन पुरानी पत्नियों के गिरने में कोई कनेक्शन नहीं है, और डॉक्टर कहते हैं कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, है ना। जॉन्सी कुछ नहीं कहती है। उसके बाद फिर सू जो है उसको एक बॉल सूप का देती है पीने के लिए, लेकिन जॉन्सी क्या कहती है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी। फिर कहती है कि अब से 4 लीव्स ही बची हैं और मुझे लास्ट लीव को गिरते हुए देखना है, फिर उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, है ना। तो सू जो है वो जॉन्सी के बेड के पास बैठ जाती है, उसको किस करती है और कहती है कि तुम वहीं मरने वाली हो, और मैं कर्टन्स को इसलिए नहीं बराबर कर सकती ना, मतलब पर्दे इसलिए नहीं बराबर कर सकती क्योंकि मुझे इस पेंटिंग को पूरा करना है। जो सू ने क्या किया है कि वो अपना पेंटिंग स्टैंड लेकर जॉन्सी के रूम में ही आ गई है, वहीं पे पेंट कर रही है, ताकि वो जॉन्सी से बात भी करे और उस पेंटिंग के थ्रू कुछ अर्निंग भी कर सके, है ना। तो उसे कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम बाहर मत देखो, है ना। तो जॉन्सी एग्रीड हो जाती है। फिर जैसे ही सू जो है अपनी पेंटिंग को फिनिश करती है तो कहती है कि वो लास्ट लीफ को गिरता हुआ देखना चाहती है। जॉन्सी कहती है कह रही है कि मैं इसको देखना चाहती हूँ, और मैं भी मरना चाहती हूँ जिस तरह से ये बेचारी ओल्ड और टायर्ड आईवी लीव्स गिर रही हैं, झड़ रही हैं। तो सू कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है और मैं बहरमन को अपना मॉडल बनाऊंगी, है ना। तो बहरमन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और वो एक पेंटर हैं। उनकी भी ये डिज़ायर है कि वो एक मास्टरपीस पेंट करें, लेकिन वो उनकी डिज़ायर अभी तक स्टिल अनफुलफिल्ड है ना, उनकी वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई है। तो फिर वो
जाती है और अ, सो जाती है और जॉन्सी की कंडीशन को बेरमन के साथ डिस्कस करती है। तो बेरमन कहते हैं क्या वो स्टूपिड है? तो जॉन्सी को कहते हैं कि क्या वो फुलिश है? तो सू कंप्लेन करती है कि उसको बहुत हाई टेम्परेचर हो गया है और उसको कुछ भी खाने पीने से मना कर रही है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो वो फिर वो बताती है कि जॉन्सी ने अपने माइंड में, सू बताती है बहरमन को कि जॉन्सी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि जैसे जो आईवी लीव्स हैं वो जब गिर जाएंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो बहरमन कहते हैं कि मैं आऊँगा और जॉन्सी को देखूंगा, ठीक है। तो वो उसको देखने आते हैं। तो वो दोनों बहुत ही टिप टोड मीन्स होता है ना दबे पैरों जाना, मैंने कि पैर के पंजों के बल जाना है ताकि आपके चलने की आहट ना हो, है ना। तो उस टाइम जॉन्सी क्या है, वो सो रही होती है। तो वो सू क्या करती है, पर्दे को बराबर कर देती है और फिर वो दोनों नेक्स्ट रूम में जाते हैं। फिर वो अपने विंडो से बाहर देखती है तो देखती है कि क्रीपर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लीफ बची हुई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इतनी बर्फीली और ठंडी हवा चल रही थी, तो ऐसा लगता था कि जो लास्ट लीफ है वो कभी भी किसी भी मिनट गिर जाएगी। तो बेहरमन कुछ नहीं देखते हैं, वो वापस अपने रूम में, सॉरी बेहरमन कुछ कहते नहीं है और फिर वापस अपने रूम में चले जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉन्सी उठती है तो वो बहुत ही कमज़ोर सी वॉइस में सू से कहती है कि कर्टन्स हटा दो। तो सू बहुत नर्वस हो जाती है। वो बहुत ही बेदिली से, बहुत ही स्लो उसमें मैनर में पर्दे को हटाती है, कर्टन्स को, है ना। तो जैसे ही वो बाहर देखती है तो देखती है कि वो जो लास्ट लीफ है वो अभी भी उसी पर है। तो वो सू कहती है कि देखो जॉन्सी, जो लास्ट लीफ है वो अभी भी क्रीपर पे है और ये काफ़ी ग्रीन और हेल्दी दिख रही है। इतने तेज़ स्ट्रॉन्ग ऑफ इतनी तेज़ हवा की बाद भी ये गिरी नहीं। हाँ। तो जॉन्सी कहती है कि मैंने कल रात में हवा की आवाज़ सुनी थी, मुझे लगा था कि मुझे लगा था कि ये आज पक्का गिर जाएगी और जैसे ये गिरेगी वैसे ही मैं मर जाऊंगी। तो सू कहती है कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना पड़ेगा। तुम ये नहीं सोचती कि अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? तो जॉन्सी बहुत ही वीक स्माइल देती है और उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तो वो हर घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा देर बाद वो विंडो से बाहर देख रही होती है, लेकिन जो लास्ट लीफ होती है वो वहीं पर अभी भी होती है। ऐसा लगता है कि वो क्रीपर से बिल्कुल स्टिक हो गई है, बिल्कुल चिपक गई है ना। तो इवनिंग में फिर एक दूसरा बहुत बड़ा तूफान आता है, लेकिन जो लीफ होती है वो नहीं गिरती है। तो जॉन्सी बहुत लंबे टाइम तक बड़े बड़े लीफ को देखती रहती है। फिर वो सू को बुलाती है ना। तो कहती है कि मैं उस सू से वो कहती है कि मैं एक बहुत बैड गर्ल हूँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन तुमने मेरा पूरा ध्यान रखा और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, ग्लूमी हो गई थी, लेकिन लास्ट लीफ ने मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी विकेट थी। और अब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि मरने की इच्छा करना एक सिन है, एक पाप है ना। यानी कि अगर आपके अंदर ये डिज़ायर है कि आई वॉन्ट टू डाई, देन इट्स अ सिन, ओके। तो सू जॉन्सी को हक करती है और उसके बाद वो उसको हॉट सूप ला कर देती है, फिर मिरर देती है। तो जॉन्सी अपने बालों में कंघा करती है और बहुत ही खुशी से स्माइल करती है। तो सू बहुत खुश हो जाती है कि जॉन्सी में एक चेंज आ गया है ना। फिर आफ्टरनून में वो डॉक्टर आते हैं, तो जब उसको देखते हैं तो कहते हैं जॉन्सी अब बहुत ठीक हो चुकी है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो पूरी तरह से रिकवर भी हो जाएगी। और अब मुझे नीचे जाके बहरमन को देखना है क्योंकि उनको भी निमोनिया हो गया है, लेकिन बहरमन के लिए बचने की कोई होप नहीं है क्योंकि वो 60 ईयर्स के थे और इस तरह से बारिश में भीगने से उनको निमोनिया हो गया, तो काफ़ी डेंजरस है, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सू जॉन्सी के बेड पर आती है और जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेके कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जो मिस्टर बेरमन है वो निमोनिया की वजह से आज सुबह मर गए और वो 2 दिन बहुत सी सीरियसली बीमार थे, है ना। तो जब फर्स्ट डे क्या था कि जो जेनेटर था उसने उनको उनके बेड पे पड़ा हुआ पाया। उनके जो क्लॉथ से और उनके जो शूज़ थे वो पूरे एकदम भीगे हुए थे और वो ठंड की वजह से कांप रहे थे। ऐसा लगता है कि वो उस तूफानी रात में बाहर थे, है ना। तो उनको वहाँ पे उनके बेड के पास उनके बेड के पास उनको लैडर और लैंटर्न भी मिलती है और फ्लोर पर क्या होता है कि ब्रशेस और ग्रीन और येलो पेंट भी वहीं पे लैडर के पास पड़ा हुआ होता है। लैडर सीढ़ी को कहते हैं, ठीक है। सीढ़ी जो स्टेप्स वाली होती है ना, टेम्पररी, आप कहीं पे भी लगाकर ऊपर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो। तो सू कहती है जॉन्सी डियर, विंडो के बाहर देखो, उस आईवी लीफ को देखो, क्या तुम्हें हैरत नहीं हो रही है कि ये हवा से फड़फड़ा नहीं रही? हवा जब चलती है तो लीव्स क्या होती हैं, फड़फड़ाती हैं।
तो देखो ये फड़फड़ा नहीं रही है। तो वो कह रही है कि वो बहरमन का मास्टरपीस है। इन्होंने इसको तब पेंट किया था जब वो लास्ट लीफ उस रात गिर गई थी, है ना। तो स्टोरी फिलहाल यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अगर इसमें एक क्वेश्चन ये मैं आप लोगों से पूछूं, स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि वाई कैन वी कंसिडर दैट लास्ट लीफ एज अ मास्टरपीस ऑफ बहरमन, उस लास्ट लीफ को हम बहरमन का मास्टरपीस कैसे कंसिडर कर सकते हैं। वो कोई मतलब उन्होंने ऐसा उसमें क्या खास था कि हम उसको मास्टरपीस कहें। तो उसमें जो स्पेशल चीज़ थी वो ये थी कि उसने एक ऐसे पर्सन में होप जगा दी जो होपलेस हो चुका था, जिसने जीने की अपने डिज़ायर को छोड़ दिया था, है ना। उस लास्ट लीफ की वजह से ही जॉन्सी बची। क्यों जॉन्सी क्यों सरवाइव कर पाई उस लास्ट लीफ की वजह से, क्योंकि जॉन्सी ने अपने माइंड में ये मेकअप कर लिया था, माइंड मेकअप कर लिया था कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी मैं मर जाऊंगी। और डेफिनेटली वो मर जाती। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अपने माइंड में अपने लिए सोच लेते हो तो वैसा आपके साथ होना ही होता है। मैंने एक बार स्टोरी पे आप लोगों को बताई थी कि एक पर्सन जिसको मौत की सज़ा होने वाली थी, फांसी दी जाने वाली थी, तो डॉक्टर्स ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो उसके पास गए और उससे बोले कि तुम तो मरने ही वाले हो, तो हम तुम्हें पोटेशियम साइनाइड दे देते हैं, नहीं सॉरी, हम तुम्हें स्नेक बाइट दे देते हैं जिससे कि तुम तुरंत ही मर जाओगे, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, हम ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं। तो जब उसको फांसी का टाइम आता है उसकी, तो जब वो वहाँ पे रहता है तो एक स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा स्नेक लेकर आता है। तो वो जो पर्सन जिसकी डेथ होने वाली है वो सिर्फ स्नेक को देखता है, उसके बाद उसके फेस को काले कपड़े से कवर कर दिया जाता है ना। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको स्नेक से नहीं काटते हैं, उसको कटाते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ पिन चुभोते हैं, एक नॉर्मल पिन सुई सुई उसको चुभोते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने माइंड में ये चीज़ उसने इमेज बना ली थी कि जैसे ही मुझे सांप डसेगा वैसे ही मैं मर जाऊंगा। और जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो उसकी बॉडी में पॉइजन पाया जाता है, जबकि सुई पे कोई पॉइजन नहीं था। ऐसा कैसे हुआ? उसके माइंड ने ये अपने आप को इस चीज़ के लिए, इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर दिया था कि स्नेक मुझे बाइट करेगा तो मेरे बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो वैसे ही अगर वो लास्ट लीफ गिरती और जॉन्सी देख लेती कि लास्ट लीफ गिर गई तो जॉन्सी मर जाती, ये डेफिनेटली मर जाती अगर बेयरमैन ने वो लास्ट लीफ वहाँ पे पेंट नहीं की होती। और उस टाइम जॉन्सी और सू ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि हाँ वो फ्लैटर नहीं हो रही, यानी कि फड़फड़ा नहीं रही, हवा के चलने से हिल डुल नहीं रही है। तो इस तरह से इस वे में बेयरमैन ने लास्ट लीफ को पेंट करके जॉन्सी की जान बचाई। तो किसी की जान बचाने से बढ़ के और कोई काम हो ही नहीं सकता, इसलिए वी कंसीडर द लास्ट लीफ एज द मास्टरपीस ऑफ बेयरमैन। क्लियर? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, है ना। चलिए, बाकी क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बेस्ड हैं कि जॉन्सी ने क्यों अपने होप छोड़ दी थी जीने की, ऐसा क्या हो गया था, उसका क्या रीज़न था, तो ऐसा आप लोग उसमें लिख सकते हो कि हाँ उसने अपने आप को उन झड़ती हुई पत्तियों से, उन फॉलिंग लीव्स के साथ उसने अपने आप को अटैच कर लिया था, उसने ये मान लिया था, माइंड मेकअप कर लिया था कि इन लीव्स के गिरते साथ मैं मर जाऊंगी। सो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।